Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 एग्जाम्पल्स देखे लास्ट में जो हमने ऑब्जर्व किए, प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क, जिसमें आपको 2-3 प्लान दिए जाते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लान बेटर है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूसर या कंज्यूमर। उसके अलावा पूरा लेक्चर हमारा मोस्ट आईएमपी था, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कई बार कहा है, और आज जो देखने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट ही सेक्शन रहेगा, क्योंकि अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो बाकी था कि अगर आपको प्लान्स दिए जाए और अगर ना ही AQL दिया जाए ना ही LTPD, यानी नाइदर AQL नॉर LTPD इज गिवन, देन क्या करना चाहिए। तो वैसे अब हमें सम देखने हैं, जिसमें से 2 सम है। एक सम मैं यहाँ पे करवाऊंगा आज, एक सम होमवर्क में दूंगा, और उसके बाद हमारे पास हार्डली 4-5 ऑब्जेक्टिव्स ही है। ठीक है, तो 4-5 ऑब्जेक्टिव करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हमारे 3 यूनिट 4 में से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आखिरी छोटा सा यूनिट है प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, जो कि ग्राफ वाला है, वो हम आराम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सम नंबर अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो पेज नंबर 171 पे आना है। सम नंबर 33-34 2 सम है, जिसमें हम 34 करने वाले हैं। फॉर द लॉट्स कंटेनिंग 1% डिफेक्टिव, यानी यहाँ पे डिफेक्टिव यूनिट्स बोला है 1%, मगर उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये AQL है या LTPD। AQL LTPD नहीं करूँ, एंड जब भी AQL LTPD का मेंशन ना किया जाए तो याद रखना है वी यूज़ एवरेज टोटल इंस्पेक्शन, यानी कि ATI। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने खाली परसेंटेज लिखा हुआ है, मगर क्वेश्चन में दोनों के नाम यूज़ किए। द फॉलोइंग 3 प्लान्स आर फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री टू अ कस्टमर, कस्टमर को प्लान पसंद आए। विच प्लान वुड यू सजेस्ट टू द प्रोड्यूसर। अब दोनों का नाम यूज़ किया जाए या किसी का भी नाम यूज़ ना किया जाए, इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है, क्या AQL दिया है, अगर AQL दिया हो तो प्रोड्यूसर्स रिस्क फाइंड करो, LTPD दिया हो तो कंज्यूमर्स रिस्क फाइंड करो, कुछ भी मेंशन ना किया हो तो एवरेज टोटल इंस्पेक्शन। यानी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं 34 नंबर के सम में हम लिखेंगे वी फाइंड एवरेज टोटल इंस्पेक्शन, यानी कि ATI। और ATI की फॉर्मूला हमें पता है, ATI यानी स्मॉल n, खास ध्यान रखना है बड़ा ब्रैकेट करना है, कैपिटल N माइनस स्मॉल n 1 माइनस PA। ठीक है, और अब आगे का काम जो है वो 3 प्लान उन्होंने रेडीमेड दिए, और तीनों में आप देख सकते हो कैपिटल N 1000 1000 1000 है। दैट मीन्स हमें यूज़ करने का मौका मिलेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले में दिया गया है कैपिटल N की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 1000, स्मॉल n की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 50, एंड C की वैल्यू जो दी गई है वो है 0। और ध्यान रखना है P' उन्होंने कॉमन बताया है 1%, यानी 0.01 सभी के लिए। एंड एज वी कैन सी दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होगा। एक बार हम फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, बाकी के प्लान्स में हम सीधा यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि PA सिग्मा D फ्रॉम 0 to C e रेज टू माइनस NP डैश रेज टू D अपॉन D फैक्टोरियल। हमें करना है N इंटू P डैश, N दिया गया है 50, P डैश सभी के लिए 0.01 है, यानी NP डैश 0.4 मिलेगा। और हम कहते हैं C इज इक्वल टू 0, वी पुट D इज इक्वल टू 0। ये तो हमें पता ही है, बहुत सम से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो सीधा सिग्मा गायब हो जाएगा, e रेज टू माइनस NP डैश 0.5 होगा, यानी e रेज टू माइनस 0.5 0.5 रेज टू 0 फैक्टोरियल। अब e रेज टू माइनस 0.5 की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है फिलहाल, मैं तो यहाँ से देख के लिख लूँगा, पीछे दिया है 0.5 में लॉग टेबल की तरह 0 में देखना है, 0.6065 एग्जाम में वैल्यू दे देते हैं, बुक में प्रिंट नहीं हुई है सदियों से, तो टेंशन मत करना। सो PA की वैल्यू हमें मिली 0.6065। ठीक है, 33 नंबर का समय है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसमें उन्होंने रेडीमेड PA दिया हुआ है, और वहाँ पे ना तो किसी प्रोड्यूसर के बारे में कहा है ना तो कंज्यूमर के बारे में, यानी सीधा अगर पूछा जाए विच प्लान इज बेटर, प्रोबेबिलिटी दी जाए तो ATI की फॉर्मूला यूज़ करनी है। हम ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख देते हैं, तो ATI इज इक्वल टू स्मॉल n यानी 50 प्लस कैपिटल N माइनस स्मॉल n 1000 माइनस 50 एंड 1 माइनस PA
पीए की वैल्यू हम लेके आए 0.6065, ठीक है। तो कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ जाती है 1 माइनस 0.6065 और वो है 3935, 50 प्लस ये तो 950 होगा एंड 0.3935 इंटू अगर करते हैं हम 950 तो वो मिलेगा हमें 373.825, उसे मैं 83 लिख देता हूँ, उसे हम प्लस कर देते हैं तो हमें मिलेगी हमारी पहली वैल्यू ऑफ ATI। जितना यूनिट्स का इंस्पेक्शन कम उतना ज़्यादा फायदा, ठीक है। જેટલા यूनिट्स તમે ઓછા ચેક કરો એવી કોસ્ટ કમ ઓછી થાય, बराबर। ज़्यादा यूनिट चेक करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाती है ओवरऑल इंस्पेक्शन की, इसलिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तीनों में ATI ढूंढेंगे, जिसकी ATI की वैल्यू कम होगी वो प्लान को हम कहेंगे बेटर, ठीक है। तो प्लान नंबर 2 में जाते हैं। प्लान नंबर 2 में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि कैपिटल N इज अगेन 1000, स्मॉल n की वैल्यू 80 दी है और C की वैल्यू दी है हमें 1, ठीक है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन अब हम पहले तो ढूंढ लेते हैं NP डैश। फॉर्मूला एक बार यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो बार बार फॉर्मूला मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही सम में बार बार चलेगा। तो प्रोडक्ट मिल रहा है 0.8, इसकी वैल्यू भी नहीं दी है, मैं कह चुका हूँ एग्जाम में ज़रूर देते हैं वैल्यू, तो मैं तो टेबल में अभी देख के लिख लेता हूँ, आपको ब्रैकेट में एग्जाम में दी जाती है। 0.8 0 में देखेंगे 0.4493 वो वैल्यू हमें मिलेगी, अभी यूज़ करेंगे तब। सो PA जो है अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं C की वैल्यू 1 है तो हम मॉडिफाइड फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे 0 था इसलिए D 0 रख दिया, खास ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी में कुछ लोग यहाँ पे भी 0 करके सम कर लेते हैं। C की वैल्यू बदल रही है इसलिए यहाँ पे बदलेगा हिस्सा अपॉन D फैक्टोरियल। एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, ठीक है। 0.8 रेज टू 0 0 फैक्टोरियल एंड 0.8 रेज टू 1 एंड 1 फैक्टोरियल। कॉमन निकालना है, e रेज टू माइनस 0.8, 1 अपॉन 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 1। इसकी वैल्यू जैसे हमने कहा 4493 है इंटू 1.8, तब हमें मिलेगा हमारा प्यारा प्यारा PA। ज़रूरत पड़ती है हमें हमारे कैलकुलेटर G की, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल 0.4493 इंटू 1.8 और वो होगा 0.8087, ठीक है। तो अब हम ढूंढ लेते हैं ATI की वैल्यू दूसरे प्लान के लिए। सो ATI की वैल्यू स्मॉल n हमारे पास है, ठीक है। स्मॉल n इज नाउ 80 प्लस 1000 माइनस 80 एंड 1 माइनस 0.8087। सो 80 प्लस दिस शुड बी 920 और 1 माइनस 0.8087 करते हैं, ठीक है। तो माइनस थोड़ा ठीक कर देता हूँ यहाँ पे मैं, यस। सो 1 माइनस 0.8087 अगर करते हैं तो इट इज़ 0.1913 इंटू हमें करना है 920, तो वो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 176। सीधा लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 175.996 और इसे हम प्लस करेंगे 80 करके प्लस करते हैं तो इट इज़ 256। तो फिलहाल अब तक दो प्लान में कंपेयर करो तो इसमें 423 ऑलमोस्ट 424 यूनिट चेक करते हैं, इसमें उससे कम है, ठीक है। जितने यूनिट कम वो प्लान हम हमेशा समझा जाता है बेटर, ठीक है। तो दो प्लान हो चुके हैं, अब हमारे तीसरे प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सो तीसरा प्लान कहता है कैपिटल N जो है वो अगेन इसमें भी दिया गया है 1000, स्मॉल n इज आई थिंक 100, C इज इक्वल टू 2, यस इट इज, ठीक है। सो प्रोसेस वही है, हमें करना है n इंटू P डैश, इसमें C में 2 तक जाना है, n यानी 100, P डैश 0.01। सो अब प्रोडक्ट 1 आ रहा है, सो PA की वैल्यू लिखें तो D फ्रॉम 0 टू अब होगा 2, e रेज टू माइनस 1 रेज टू D अपॉन D फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 बाय 1 रखनी है वैल्यू, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है, ठीक है। कॉमन निकालेंगे e रेज टू माइनस 1, बचा क्या 1 बाय 1, दिस इज ऑल्सो 1 बाय 1 एंड 1 बाय 2। सो ऑलमोस्ट अब कैलकुलेशन कर चुके हैं, 4 डिजिट यूज़ करते हैं विदाउट एनी टेंशन और प्रोडक्ट करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलेगा। वैसे ये काम आगे भी हम कर चुके हैं 0.9197, ठीक है। तो तीसरे प्लान के लिए हमारी PA की वैल्यू रेडी है, यानी अब हमें ढूंढना होगा हमारा एवरेज टोटल इंस्पेक्शन यानी कि ATI।
और जिस प्लान में सबसे कम ATI की वैल्यू हो, पहले के मुकाबले दूसरे में वैल्यू कम थी, चेक करते हैं कि क्या दूसरे के मुकाबले तीसरे में वैल्यू कम होगी या सबसे कम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो चेकिंग कर लेते हैं। सो ATI इज इक्वल टू स्मॉल n अब हमें दिया गया है 100 प्लस कैपिटल N यानी 1000 माइनस 100 एंड 1 माइनस 0.9197, so it is 100 plus this is 900 into 0.1913 ऑलमोस्ट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। फिर भी कल लास्ट लेक्चर में हमने यही एक प्लान आया था। ठीक है, वो 2 प्लान थे प्रोड्यूसर रिस्क वाले, उसमें सेम वैल्यू थी, इस वजह से थोड़ा वैल्यू याद रहती है। सॉरी, 1 माइनस 0.9197 0.0803 इंटू 900, सो वो है 72.27। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 172.27। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले में 423.83 आया, दूसरे में 256 आया और तीसरे में सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो प्लान के हिसाब से कोई भी सम में दिया जाए आपको, चाहे प्रोड्यूसर रिस्क ढूंढो आप 2 प्लान 3 प्लान के लिए, चाहे कंज्यूमर्स रिस्क ढूंढो, जिसमें मिनिमम वैल्यू हो उस प्लान को माना जाता है बेस्ट। सो हम लिखेंगे हियर मिनिमम वैल्यू ऑफ ATI, अगर वैल्यू मेंशन करनी है तो कर सकते हो 172.27 फॉर प्लान 3, ऐसे भी लिख सकते हैं आगे वाले में भी आप। देयरफॉर प्लान 3 इज बेटर। ठीक है, सो तीसरा प्लान जो है वो बेटर माना जाता है। ठीक है, सो 33 नंबर आपको करने का मौका मिलेगा, वो तो इजी है क्योंकि उसमें खाली करना क्या है, ATI ढूंढना है, PA तो उन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन B हमारा बड़े सम का था, सेक्शन A में छोटे छोटे हमें पहले 15 ऑब्जेक्टिव दिए गए, आई मीन 1 लाइनर्स है, थियरी का ही पार्ट है। पेज नंबर 168 पे अगर आप जाते हो तो मीनिंग पूछा है, देन आपको पूछा है व्हाट इज AQL, व्हाट इज LTPD, व्हाट इज प्रोड्यूसर्स रिस्क, कंज्यूमर्स रिस्क, तो वो 1-1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए वहाँ पे। ठीक है, 16 से 20 में हम 4 सम करेंगे, 5वां मैं आपको दूंगा ताकि आपको भी फीलिंग आए कि कुछ तो हमने किया। सबसे पहले जो हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव नंबर 16। ठीक है, वैसे ये पुरानी एडिशन में ये एक्सरसाइज में ही देते थे पीछे सम, मगर फिर नया सिलेबस थोड़ा अपडेट हुआ 4-5 साल पहले, तब उन्होंने इसे ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है। ठीक है, बाकी इसमें 1-2 तो ऐसे जिसकी लेंथ ज़्यादा है, वो 3, 3.5, 4 मार्क्स तक भी पूछ सकते हैं, मगर रखा गया है उन्हें ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सम नंबर 16, आई मीन ऑब्जेक्टिव नंबर 16। लिखता हूँ मैं सेक्शन A ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में से है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, प्लान एकदम सिंपल सा दिया गया है, उल्टा काम करना है हमें। अब तक हम सीधे PA ढूंढते थे, अब यहाँ पे PA दिया गया है 0.3678 एंड पूछा है फाइंड P डैश। ठीक है, अब कह रहे हैं आप P डैश ढूंढो, हम आपको दे रहे हैं PA। ठीक है, तो P डैश के ऊपर से PA ढूंढना हो तो प्रोसेस वही है। कैपिटल N हमारा यहाँ पे है 1000, स्मॉल n है हमारा 100, C की वैल्यू है 0 एंड फिर हमें फॉर्मूला लिखनी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी PA इज इक्वल टू सिग्मा D फ्रॉम 0 to C e raised to minus np dash raised to D and D factorial। एज C इज इक्वल टू 0 वी पुट D इज इक्वल टू 0। ये काम कॉमन रहता है, जनरली ऑब्जेक्टिव में C 0 ही देते हैं। सो मॉडिफाई करेंगे अगर PA को e रेज टू माइनस np डैश रेज टू D यानी 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब हमें ढूंढना क्या है, तो P डैश ढूंढना है। PA उन्होंने दिया हो तो मैं रख देता हूँ वैल्यू 0.3678 e रेज टू माइनस 100 P डैश इंटू 100 P डैश रेज टू 0 एंड 0 फैक्टोरियल। हमें वैसे तो ये पता ही है, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, सो 0.3678, तो ये ई रेज टू माइनस 100 P डैश, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 0.3678 ई रेज टू माइनस 100 P डैश इंटू 1 अपॉन 1। तो कंपेयर करें
तो ये जो वैल्यू है हमें वैसे पता ही है, 0.3678 हमारी वैल्यू होती है e⁻⁻1 की, ठीक है। तो अगर कंपेयर करते हैं तो 1 = 100 p डैश, यानी 100 को नीचे भेजते हैं, p डैश = 1/100, यानी p डैश हमें क्या मिलेगा 0.01, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे यह याद रखना ज़रूरी है कि e⁻⁻1 की वैल्यू है ये, ठीक है। तो इतना सा छोटा सा पार्ट है, 2 मार्क्स में ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं, एग्जाम में पूछना चाहे तो। अब हम जाते हैं आगे, 17 नंबर हम सबसे आखिर में देखते हैं। अब ATI वाला पार्ट, ठीक है। ATI एवरेज टोटल इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कई बार पूछे जा चुके हैं हिस्ट्री में, और फॉर्मूला बेस्ड होता है तो आप इजीली कर भी सकते हो। तो सेक्शन ए में हम आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर नहीं 18 नंबर हम देखने वाले हैं। 18 नंबर दिया क्या है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला यूज़ करनी है और मार्क्स ले जाने हैं। p डैश दिया गया है 0.02, ASN की वैल्यू दी गई है 100, ठीक है। AOQ की वैल्यू दी गई है हमें एज 0.002708, एंड लास्ट में दिया गया है ATI, ठीक है। तो ATI की वैल्यू दी गई है 878। करना क्या है, सिंपल सा टास्क है, जैसे हमने आगे किया वैसे ही। फॉर्मूला आपको पता है तो ये ऑब्जेक्टिव आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड 100% ऑब्जेक्टिव है। क्या होता है ASN, ठीक है, क्या होता है AOQ, क्या होता है ATI। ASN यानी हमें पता है स्मॉल n, तो लो स्मॉल n मिल गया। रीजन जिसको ना याद हो, वैसे हो नहीं सकता कि फॉर्मूला याद ना हो अब तक। AOQ वैल्यू हमारे पास है, एंड वी नो दैट AOQ यानी p डैश इंटू PA, फॉर्मूला हम मेंशन कर चुके हैं। p डैश दिया गया है तो 0.02 इंटू PA इज इक्वल टू 0.002708, डिवाइड करेंगे इसे, सो 0.002708 डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है। तो कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ रही है, 0.002708 डिवाइडेड बाय 0.02, सो इट इज़ 1354, दिस इज 0.1354। तो ATI की वैल्यू दी जाए और अगर आपको कैपिटल N ढूंढना हो तो PA की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। PA ढूंढ लिया हमने, PA ना हो तो पहले PA ढूंढना पड़ेगा। इसके जैसा एक सम हमारे पास है ऑलमोस्ट, वो है सम नंबर 19 है, तो वो आप कर पाओगे। उसमें कुछ पार्ट जो है ऑलमोस्ट कैपिटल N वहाँ पे दिया है, वहाँ PA ढूंढना है, तो वो हम करेंगे बाद में, ऑब्जर्व करेंगे। पहले हम ये कंप्लीट करते हैं। सो ATI की वैल्यू हमारे पास है 878, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ATI यानी स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस स्मॉल n 1 माइनस PA। जो भी एग्जाम्पल है फॉर्मूला एक बार आपको लिख के दिखाना ज़रूरी है, आता हो फिर भी। सो स्मॉल n हम अभी लेके आए, स्मॉल n यानी 100 है, कैपिटल N माइनस स्मॉल n, कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास है अरे वो तो ढूंढना है, सॉरी, कैपिटल N माइनस 100 एंड 1 माइनस 0.1354 इज 878। 100 को उधर भेज देंगे, माइनस होगा, सो 878 माइनस 100। अगर आपको समझ में आए और आप सीधा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनस 100 यानी 778 डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। 1 माइनस 0.1354 करते हैं तो वो मिल रहा है 0.8646। हमें n को अकेला रखना है, यानी जो भी दूसरा मल्टीप्लिकेशन में हो इससे को नीचे भेजो, प्लस हो तो माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवीजन में जाता है। सो n माइनस 100 778 अपॉन 0.8646, तो 778 अपॉन 0.8646 डिवाइड करते हैं तो वो मिल रहा है हमें 899.84 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा मगर हम अज्यूम करेंगे, आई मीन अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करते हो यहाँ पे तो इट इज़ 999.84। अब यूनिट जब भी इंस्पेक्ट होते हैं, चेक करते हैं, तो ऐसे थोड़ी यूनिट चेक करेंगे कि एक यूनिट लास्ट बचा है वो 0.84% तो हम चेक नहीं करते। यानी अगर हम फाइनल आंसर कहना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली कहने वाले हैं हम। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आंसर होगा
1000, ठीक है। ब्रैकेट में अप्रॉक्स ना लिखो तो भी चलता है, ठीक है। तो n हमें क्या लेना पड़ेगा 1000, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थोड़ा सा हैवी लेंथ वाइज सम। 19 नंबर में आपको कैपिटल N दिया हुआ है, स्मॉल n दिया हुआ है और खाली PA ढूंढना है। तो 19 में आगे वाला कोई पार्ट नहीं रहेगा, खाली इतना आपको करना है। तो वो 19 नंबर में आपको 100% घर पे ही दूंगा, तो क्या आपको भी लगे कि एक आधा ऑब्जेक्टिव आपने खुद सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखने वाले हम सम नंबर 20। उसके बाद आएगा 17 पे खतरा, मना कराया खतरा, के उतना भी खतरनाक नहीं है, मगर दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा हो तो हमें सम पसंद नहीं होते, ठीक है। तो सम नंबर 20 देखते हैं पहले। 2020 इन 2020, ओके। तो सबसे पहले तो जो हमें हेल्प करता है कैपिटल N वही मिसिंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए कैपिटल N का इस्तेमाल होता है कि अगर लेस देन इक्वल टू 200 तो हाइपर ज्योमेट्रिक, ग्रेटर देन 200 हो तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखते हैं क्या किया जाए। फिर उन्होंने दिया है हमें P' 0.005 एंड ATI की वैल्यू भी दी गई है 706 एंड क्वेश्चन है अगेन वही, ठीक है। ये सम भी होमवर्क में दे सकते थे, मगर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है क्योंकि आपको पहले PA ढूंढना पड़ेगा। लास्ट की तरह यहाँ पे रेडी नहीं है, PA हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी और उस प्रोबेबिलिटी के बाद हमें जाके मिलेगा हमारा कैपिटल N, ठीक है। तो ये खास यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो करना क्या है, तो फॉर्मूला कौन सी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। अब हमें PA ढूंढना है, जनरल में नहीं रख सकते, इसलिए कैपिटल N वाली फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। कैपिटल N वाली यानी हाइपर ज्योमेट्रिक को यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि आपको PA मिलेगा नहीं, यानी उसको छोड़ दे तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचती है, दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी PA सिग्मा D फ्रॉम 0 to C e रेज टू माइनस np डैश रेज टू D अपॉन D फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें हमारे पास n रेडी है, n इज इक्वल टू 200 है, c इज इक्वल टू 0 है, P' दिया है तो मैं ढूंढ लेता हूँ P' यानी 100 इंटू 200 इंटू 0.005 प्रोडक्ट होगा 1, ठीक है। और हम सीधा ही कह देंगे एज c इज इक्वल टू 0 वी पुट d इज इक्वल टू 0। जनरली ऑब्जेक्टिव के अंदर c की वैल्यू 0 ही देते हैं जब P' ढूंढना हो या ऐसा कोई भी सम हो। 16 से लेके 20 में सभी में आप देखोगे कि जनरली c की वैल्यू 0 दी गई है। तो ये हमारा पार्ट होगा, ये तो 0 हो गया, e रेज टू माइनस np डैश यानी 1 रेज टू 0 फैक्टोरियल। कहानी का ट्विस्ट, ये वैल्यू तो हमें याद ही है, तो PA हमारा आ गया। इसके बाद तो रिपीट टेलीकास्ट, क्योंकि जो सम अभी हमने आगे किया था वैसा ही पार्ट होगा, ठीक है। यानी नया पार्ट याद रखना है, कैपिटल N नहीं दिया है तो स्मॉल n के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाली फॉर्मूला एक ही है। हमारे पास दो ही फॉर्मूला, एक है हाइपर ज्योमेट्रिक, दूसरा है पॉइसन, ठीक है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक ना यूज़ कर पाए तो क्या यूज़ करेंगे, पॉइसन। तो ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट था, बाकी तो स्टोरी सेम है इसमें। अब उसी तरह से फॉर्मूला यूज़ करनी है। हमारे पास अब है 706 एंड फॉर्मूला यूज़ करते हुए एक बार फॉर्मूला मेंशन ज़रूर करनी है, ठीक है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ फॉर्मूला लिखो, पेपर चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है, वो खाली आंसर ही नहीं चाहते। नाउ स्मॉल n इज 200 प्लस कैपिटल N ढूंढना है माइनस 200 एंड 1 माइनस 0.3678706। 200 को उधर शिफ्ट करेंगे हम, तो माइनस करके आप सीधा लिख सकते हो 506। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। सो दिस इज सिंपली 706 माइनस 200। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करनी पड़ेगी हमें, 1 माइनस 0.3678 कहते हैं, तो 0.6322। सेम एग्जाम्पल हो गया आगे की तरह ही, ठीक है। ये होगा 506, डिवाइड करो उसे, सो n माइनस 200 इज 506 डिवाइडेड बाय 0.6322, ठीक है। सो 506 डिवाइड बाय 0.6322 और वो आंसर होता है 800.38 सॉरी। सो यहाँ पे भी हमें अप्रॉक्सीमेशन लेना होगा, 200 उधर जाएगा, तो 800.38 प्लस 200
यानी अगर आप कहते हो तो 1000.38 और यूनिट्स तो हम इंटीजर ही ऑब्जर्व करते हैं, तो n की वैल्यू क्या ली जाएगी 1000। ठीक है, तो दोनों सम सेम टाइप के ऑलमोस्ट थे, एग्जैक्टली नहीं। पीए वाले पार्ट में परिवर्तन था, लास्ट में एओक्यू के ऊपर से मिला था, इसमें हमने दिमाग का इस्तेमाल किया। कैपिटल एन मिसिंग है, ढूंढना है हमें वही, तो स्मॉल एन वाली फॉर्मूला यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करो। अब द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर, लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, और जैसे कि मैं कह ही चुका हूँ 17 जो है 17 पे खतरा, ऐसा ही सम होता है जनरली, मगर समझ के अच्छे से काम किया जाए तो उस खतरे को हम टाल भी सकते हैं और यूटिलाइज करके फुल मार्क्स ला भी सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्व कर सकते हो सम के अंदर नया क्या है, तो वैसे तो 16 नंबर के जैसा ही सम है 17 नंबर, 16 नंबर में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मेट यूज़ किया, और 17 नंबर में आप देख सकते हो हाइपर ज्योमेट्रिक का पार्ट यूज़ करने का मौका हमें मिलेगा। ठीक है, अब प्लान क्या दिया गया है, तो बुक के अंदर जाते हम, आपने तो ऑब्जर्व कर लिया है तब तक, अब तक 17 वेरी वेरी मोस्ट एमपी, 3 to 4 मार्क्स में पूछना चाहे तो भी पूछ सकते हैं। तो दिया क्या है, ठीक है, ओके 50-20 प्लान हमारा है 50-20, और उन्होंने हमें दिया हुआ है पीए, और कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी डैश। ठीक है, कष्टदायक काम कोई नहीं है, पहला फॉर्मूला डिसाइड करो। अगेन यहाँ पे देख सकते हो C0 है तो D0 होगा, फिर आगे की बात करते हैं। कैपिटल N इज 50, स्मॉल n इज 2, C इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस की फॉर्मूला मेंशन करेंगे पहले। सो PA इज इक्वल टू सिग्मा D फ्रॉम 0 to C, कैपिटल N वाली फॉर्मूला NP डैश CD, क्योंकि कैपिटल N 200 से कम है, N माइनस NP डैश CN माइनस D डिवाइडेड बाय NCN। ठीक है, तो हम कहते हैं एज C इज इक्वल टू 0 वी पुट D इज इक्वल टू 0। C की वैल्यू 0 है तो D की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो PA का फॉर्मेट हो जाएगा NP डैश C0 N माइनस NP डैश C स्मॉल n माइनस 0 अपॉन NCN। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, PA की वैल्यू हमें दी गई है 0.96, कैपिटल N की वैल्यू है 50, P डैश C0 50 माइनस 50 P डैश, इसे मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, दो टर्म है कहीं छूट ना जाए, 2 माइनस 0, नीचे होगा 50C2। 50C2 की वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है वो हमें पता ही है, 50C2 यानी 50 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 1। कैलकुलेटर जी हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो इट इज़ 1225। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं 0.96 इज इक्वल टू, ये तो नेचुरली NC0 नीचे 0 हो तो वो पार्ट का आंसर 1 होता है, 50 माइनस 50 P डैश C2 अपॉन 1225। हिस्से को उठा के उस तरफ भेज देंगे, 0.96 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें 1225, राइट साइड पे बचेगा हमारा 50 माइनस 50 P डैश C2। कहानी का ट्विस्ट अब आखिरी 2-3 स्टेप्स के अंदर रहता है। 0.96 इंटू 1225 करें तो 1176 मिलेगा, तो मिला हमें 1176। राइट साइड के लिए क्या करेंगे अब, ठीक है, ब्रैकेट दिया गया है C2, आप यहाँ पे देख सकते हो इसलिए मैंने ये जिंदा रखा है। 50 C2 में क्या किया, पहले 50 रखो और इनटू करके क्या करना है 50 में से 1 माइनस करो। सेम क्राइटेरिया, पहले मैं ये ब्रैकेट रखूंगा यानी 50 माइनस 50 P डैश, फिर उस ब्रैकेट में से मैं करूंगा -1। क्यों? क्योंकि 50 P डैश में पहले लिखते हैं 50, फिर आया 49, वैसे ही ब्रैकेट में से 1 माइनस किया, 1 माइनस करने के बाद हमें पता है क्या करना चाहिए, 2 इंटू 1। सेम कॉन्सेप्ट है, खाली यहाँ पे नंबर नहीं है, ये 50 माइनस 50 P डैश वाला पार्ट है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, मगर विदाउट टेंशन। सोचना कैसे है, इसमें क्या करते थे, नॉर्मल नंबर में जो नंबर है वो उसमें से 1 माइनस करो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, वही मैंने लिखा हुआ है। और ये 2 इंटू 1 का 2 इधर भेजता हूँ मैं, बचा क्या 50 माइनस 50 P डैश, और नंबर ध्यान रखना है 50 में से 50 इज अ नंबर, 1 इज ऑल्सो नंबर, 50 प्लस है 1 माइनस है, 50 माइनस 1 यानी 49।
ये हिस्सा 50 पी डैश नहीं बदलता, ये खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। ये इसे डबल करते हैं, 1176 इंटू 2 किया मगर लिखा नहीं, 2352, ठीक है। अब FI BCom 12th में आप पढ़ते थे, स्मॉल एन ढूंढने वाले सम आते थे, कोरिलेशन में एन संख्या शोधने वाला सम आता था। तो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें दिए गए हैं। इस नंबर को भी अगर आप दो कंसेक्यूटिव नंबर में कन्वर्ट कर सको तो द बेस्ट। अब सबसे पहले तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इसके आसपास हो। यानी मैं क्या करता हूँ, 40 का स्क्वायर करो सपोज, तो 40 का स्क्वायर होगा 1600। 45 का स्क्वायर करो आप तो दैट विल बी 2025। 50 का स्क्वायर करो तो 2500, यानी 2500 से कम है तो उल्टे आना है, ठीक है। ये टेक्निक है। 50 इंटू 49 करते हैं 2450 नहीं है, 49 इंटू 48 करते हैं 2352 आ गया। यानी 49 पहले 48 बाद में, पहले बड़ा नंबर लिखा है बाद में छोटा नंबर, पहले बड़ा बाद में छोटा। ये टेक्निक से हमें इजीली फटाफट आंसर मिल जाता है। पहले पहले को कंपेयर करो या दूसरे दूसरे को, मैं फर्स्ट नंबर को कंपेयर करता हूँ। पी डैश को इधर भेजते हैं, 49 को उधर भेजते हैं, एक्सचेंज ऑफर, हेरा फेरी। तो 50 माइनस 49 यानी ये मिलेगा हमें 1। टेक्निकली पी डैश इज इक्वल टू 1/50, 1/50 यानी क्या मिलेगा 0.02, ठीक है। यानी पी डैश की वैल्यू हमें मिल रही है 0.02। कोई बोले कि मुझे नहीं ये नहीं कंपेयर करना है, मैं 48 से करना चाहता हूँ, तो अगर आप 48 के साथ कंपेयर करोगे तो भी हिस्सा वही होगा, पी डैश लेफ्ट में जाएगा, 49 एंड 48 का डिफरेंस भी क्या होगा 1, ठीक है। तो 1/50 ही आएगा अल्टीमेटली। इस दोनों ही केसेस में आप किसी भी एक से कंपेयर करोगे तो आपको पी डैश क्या मिलने वाला है 0.02, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी ऑब्जेक्टिव देख लिए, आगे 15 ऑब्जेक्टिव है थियरी वाले, आपको आराम से मिल जाएंगे। वो आप बुक में से ऑब्जर्व करो, मटेरियल कॉपी में भी है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी हमने टुकड़ों में ऐड किया हुआ है, उसमें से मिल जाए। ना मिले, डाउट हो तो आप श्योरली कांटेक्ट कर ही सकते हो। होमवर्क के लिए आज क्या काम देने वाले हैं, तो वैसे तो हम कह ही चुके हैं, आगे एक आध दो इलस्ट्रेशन भी करना है। एक तो यहाँ पे अभी जो हमने बोला ऑब्जेक्टिव नंबर 19 करना है आपको, अभी जो इसमें छोड़ा है हमने, एक ध्यान रखना है उसमें 5200 दिया है कैपिटल एंड स्मॉल एन, नीचे 10% की एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉट में पी डैश दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एन, स्मॉल एन और ATI तीनों के ऊपर से आपको PA मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बोला 33 नंबर का समय का आप करोगे। और इलस्ट्रेशन के अंदर अगर बात करें तो लास्ट दो इलस्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ATI वाला है और एक जो है वो प्रोड्यूसर्स रिस्क वाला है, तो वो दो आप कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का काम कंप्लीट होगा। सो इलस्ट्रेशन 17, 18, एक्सरसाइज का नाम सम नंबर 33 एंड ऑब्जेक्टिव नंबर 19, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था ये, दो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपर ज्योमेट्रिक पोजीशन, सब कुछ रिवाइज करके रखो। आपको वक्त मिले दिवाली में जितने भी दिन, उतने दिन में आगे का पार्ट रेडी करो, थियरी का भी काम करो। डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है ऑलरेडी, दिसंबर में एग्जाम होगी, तो फिर आप लास्ट में एकदम से जल्दी जल्दी में बहक ना जाओ, इसलिए हमने जून से लेके काम शुरू किया है, तो हम अच्छे से स्मूथली जा सकते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम दिसंबर में ले ले या लेटली दिसंबर में ले, लेट में लेंगे तो टेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो उस लिहाज से तैयारी आपकी रेडी होनी चाहिए, एग्जाम तो वो चाहे जब ले, ठीक है। थियरी के सब्जेक्ट्स भी प्रॉपरली पढ़ना, ठीक है। यहाँ तक रखने वाले आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.